अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम रसूल। आज हम क्लास 6 की मैथ पढ़ेंगे और टॉपिक हमारा है सेट्स। सबसे पहले हम सेट को डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी चीज़ों का मजमूआ जो वाज़ेह तौर पर बयान किया गया हो और वो मुख्तलिफ चीज़ें हों, जैसे कि डिनर सेट, एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब आते हैं फिर से डेफिनेशन की तरफ से। हमने हर बार सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, पर सेट की डेफिनेशन एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। वेल डिफाइंड मतलब कि वाज़ेह तौर पर बयान की गई हो। डिस्टिंक्ट को हम डिफरेंट भी बोलते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ें हों सेट में। मिसाल के तौर पर एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 है। उसके बाद जैसे कि ये देखें वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं। कहीं पे भी सेम चीज़ें नहीं हैं कि ये सेट नहीं है, कहीं पे पर भी ये ऐसी कोई बात नहीं है जो जिसे हम बोल सकें कि ये सेट नहीं है। अब आते हैं सेट के रूल्स पर। सेट के रूल्स ही सेट को बताते हैं कि ये सेट है या ये सेट नहीं है। सबसे पहले आता है सेट हैज ब्रैकेट। सेट के पास ब्रैकेट होनी चाहिए। उसके बाद सेट हैज कॉमा। सेट के पास कॉमा होनी चाहिए। सेट हैज नो रिपीटेशन, और सेट रिपीट ना हो। उसके बाद सेट शुड बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया गया है। सबसे पहले इसे पकड़ते हैं, सेट हैज ब्रैकेट। सेट के पास ब्रैकेट होनी चाहिए, वो है। आए दूसरा सेट बी बनाते हैं। सेट के पास क्या होनी चाहिए? ब्रैकेट, वो है। तीसरा 3 4 क्या है? सेट के पास ब्रैकेट होनी चाहिए। अगर सेट के पास ब्रैकेट नहीं होगी तो वो सेट नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि सेट सी है 1 2 3 4। अब ये सी तो मालूम हो रहा है, ये मालूम नहीं हो रहा कि ये क्या चीज लिखी है, सेट लिखा है या ऐसे ही ऑब्जेक्ट से लिखे गए हैं, तो हमें कोई मालूम नहीं कि ये क्या चीज है। उसके बाद फिर से आएंगे, करेक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। अब सेट हैज कॉमा। सेट के पास कॉमा लाजमी होना चाहिए। अगर कॉमा नहीं होगी तो वो सेट नहीं कहा जाएगा। जैसे कि ये देखिए, अब ये कॉमा जाहिर करती है कि सेट के ऑब्जेक्ट्स को अलग करे, डिस्टिंक्ट करे, डिफरेंट करे। अगर कॉमा नहीं होगी तो वो सेट के ऑब्जेक्ट्स को अलग नहीं करेगी। अब देखें, यहाँ पर हमें सेट की कोई मालूमात हासिल नहीं हो रही, तो ये सीधा 1234 पढ़ते हैं। उसके बाद नो रिपीटेशन। सेट में रिपीटेशन ना होनी चाहिए। सेट बना लेते हैं फिर से। सेट डी 3 4। अब देखें, यहाँ पर हमने सेट डी लिखा है, उसमें 1 2 2 3 4। इस रूल के मुताबिक नो रिपीटेशन होनी चाहिए कि ये सेट में रिपीटेशन कहीं पे भी ना हो। यहाँ पर हमने 2 की रिपीटेशन कर दी है, तो ये सेट नहीं है।
अब आते हैं सेट शुड बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करें, अगर उससे नहीं किया तो वो सेट नहीं होगा। आते हैं, ये देखें A B C D, ये हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर छोटी ABC का अल्फाबेट लेते हैं, A 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हम इसे सेट बोलेंगे? नहीं, इसे हम सेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी ABC का अल्फाबेट यूज हुआ है, इसीलिए इसे हम सेट नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, A B C, ये यहाँ पर हमने ब्रैकेट में कैपिटल लेटर के अल्फाबेट्स लिख लिए हैं। यहाँ पर देखें, सेट के मुताबिक, सेट के रूल्स के मुताबिक कैपिटल लेटर से शो किया है, ब्रैकेट भी है, कॉमा भी है, ऑब्जेक्ट भी डिस्टिंक्ट है, लेकिन अंदर सेट के अंदर हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर्स के अल्फाबेट लिखे, ये सेट नहीं कहा जाएगा, इस वजह से कि कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं। उसके बाद हम इसे पकड़ते हैं, क्या ये सेट होगा? नहीं, ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो सही है, डी कैपिटल लेटर का आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज तक यहाँ तक ही आज हमने पढ़ा है, आगे इंशाल्लाह पढ़े। अल्लाह हाफिज़।